मैं गारे हिरा कैसे पहुंचा, किन किन रस्तों से होता हुआ पहुंचा। गारे हिरा की कंप्लीट डिटेल हमें सऊदी हुकूमत ने क्या दी और गारे हिरा से बाहर निकलते हुए लोगों की क्या फीलिंग थी, ये सब बात करेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा। इस वीडियो में गारे हिरा के मुतालिक कुरान और हदीस से बताऊंगा जो कि सऊदी हुकूमत ने हमें डिटेल से बताई है। सबसे पहले गारे हिरा के मुतालिक मुख्तसर सा तारुफ करते हैं। मस्जिद हरम से गारे हिरा का फासला तकरीबन 4 किलोमीटर है। बुलंदी इसकी 281 मीटर है, रकबा 5 किलोमीटर और इसकी चोटी ऊंट के कोहान की मानिंद है। इससे किबले वाली जानिब एक शगाफ है जिससे मस्जिद हरम नजर आता है। गारे हिरा की लंबाई 3 मीटर है। गारे हिरा वो पहाड़ है जहाँ बाक़त से कबल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुलूत इख्तियार करके इबादत किया करते हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार वही लेकर इसी पहाड़ के गार में उतरे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। तो तू पढ़ता रह, तेरा रब बहुत बड़े करम वाला है जिसने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो कुछ सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, वो फरमाती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों की सूरत में हुई। आप ख्वाब में जो कोई देखते थे वो सुबह की सफ़ेदी की मानिद नमूदार हो जाता था। फिर आपको तन्हाई महबूब हो गई। चुनांचे आप गारे हिरा में ख़ुलूत इख्तियार फरमाते और कई रात घर तशरीफ़ लाए बगैर मसरूफ़ इबादत रहते। आप खाने पीने का इस्तेमाल घर से लेकर जाते और वहाँ चंद रोज़ गुजारते थे। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास वापस तशरीफ़ लाते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते, हत्ता कि आपके पास हक़ आ पहुँचा जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त गारे हिरा में ही थे। आपके पास एक फरिश्ता आया और कहने लगा, पढ़िए। आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, आपका फरमान है। इस फरिश्ते ने मुझे पकड़कर खूब भैंचा यहाँ तक कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर इसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने मुझे दोबारा पकड़ के भैंचा यहाँ तक कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर छोड़कर कहने लगा, अब पढ़ो। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ा हुआ लिखा नहीं हूँ। इसने मुझे पकड़कर तीसरी बार फिर भैंचा और छोड़कर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो, तुम्हारा रब तो नाहियत करीम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक रोज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा पहाड़ पर थे कि वो लर्ज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिरा ठहर जा, तुझ पर नबी सदीक और शहीद ही तो है। इस वक्त पहाड़ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे। गारे हिरा जो इस पहाड़ पर है, किसी हदीस से साबित नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूल वही के बाद दोबारा वहां गए हों, ना फतह मक्का के बाद और ना ही हज के मौके पर। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई सहाबा भी नहीं गए। बहुत से हाजी जब गारे हिरा की तरफ जाते हैं, इनकी ज़ियारत और इस पर चढ़ने को इबादत समझते हैं और इसके मुकद्दस और खास होने का अकीदा रखता है। इसके पास जाकर इस तरह मुँह करके हाथ उठाकर दुआ का एहतमाम करता है। हालांकि दुआ सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगनी चाहिए। इस पर नमाज पढ़ता है, इसका तवाफ़ करता है, इसके दरख्तों और पत्तों से तबर्रुक हासिल करता है और इसके साथ कपड़े की लहरें बांधता है। मुख्तलिफ एतकादात की बिना पर चट्टानों की दरारों में मकतूब तराशे बाल, नकदी तस्वीरें या कपड़े की लेयर रख देता है, मसलन ताकि मैं दोबारा यहाँ आ सकूँ, या फलां शख्स को हज का मौका मुयस्सर आ जाए, या मरीज शफायाब हो जाए, या औरत को हमल ठहर जाए, वगैरह वगैरह। ये सब बिद्दत के काम है। सऊदी हुकूमत ने जगह जगह लिख के लगाया हुआ है कि इस जगह को इबादत करने, नमाज पढ़ने और दुआ करने के लिए ख़ास करना मशरू यानी जायज़ नहीं है। उसके अलावा पहाड़ की मिट्टी और इनके दरख्तों पत्थरों से तबर्रुक हासिल करना भी शरअन हराम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद आपसे ये साबित नहीं कि आप नमाज या दुआ करने के लिए गारे हिरा की ज़ियारत की हो और ना ही आपके सहाबा कराम ये करते। मैं तंग रफ्तों से गुजरता हुआ इस टाइम गारे हिरा के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया हूँ। इस टाइम मेरे बिल्कुल सामने गारे हिरा है। ये देखें दोस्तों, रश की वजह से लोग गार के अंदर से बाहर कितनी मुश्किलों से आ रहे हैं। लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे को ऊपर चढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं गार के अंदर इस टाइम आ चुका हूँ जहाँ पर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आया करते और पहली वही भी यहाँ पर ही नाज़िल हुई थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर हाजिर हुए थे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, वो मुबारक जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ पर आया करते थे।
آپ سب بھی یہاں کی زیارت کریں اور دیکھیں کہ کتنی مشکلوں کے ساتھ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آیا کرتے تھے۔ حالانکہ اب سعودی حکومت نے یہاں پر سے لے کے غار کے اوپر تک سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو یہاں پہ زیارت کے لیے آ رہے ہیں وہ بڑی آسانی سے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر تک آ جاتے تھے۔ لیکن پہلے جب سیڑھیاں نہیں ہوں گی نیچے سے اوپر تک کتنی مشکلوں سے آیا جاتا ہوگا۔ میں ابھی غار ہیرا کی زیارت کر کے اس ٹائم اوپر آ گیا ہوں۔ لوگوں نے مجھے اوپر چڑھانے میں میری ہیلپ کی ہے اور اس ٹائم میں غار ہیرا کے بالکل اوپر بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ راستہ بہت زیادہ خطرناک ہے، جہاں پر ایک طرف بہت گہری کھائی ہے جہاں سے آپ بآسانی مکہ شہر بآسانی دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اس کی دوسری طرف غار کے اندر جانے کا راستہ ہے جہاں سے لوگ غار کے اندر جا رہے ہیں۔ دوستوں، آپ جب بھی مکہ مکرمہ آئیں تو یہاں کی زیارت کے لیے ضرور آئیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے دیجیے گا، کامنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔